नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 54 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। हाईलाइट के रूप में देखें तो अंगूठे की ऊंचाई नज़र में आ रही है। ऐसे में इंसान के दिमाग के कार्य करने की शक्ति काफ़ी तीव्र होती है। दूसरा, यदि हम देखें हाईलाइट, तो ये इनकी गुरु की फिंगर नज़र में आ रही है, जो कि इनकी बौद्धिक क्षमताएं दिखा रही है। गुरु की फिंगर ऊंची है एज़ कम्पेयर टू सूर्य की फिंगर से। ऐसे में यदि ये गुरु के क्षेत्र में काम करेंगे तो इन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू सूर्य के क्षेत्र में काम करने से। गुरु का क्षेत्र एजुकेशन का भी क्षेत्र होता है। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से कम है, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पर नज़र में आ रही है। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। इस प्रकार का जब आप गैप देखें, और ये काफ़ी बड़ा गैप है, फिंगर्स को स्प्रेड करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा आपको गैप निकल के आएगा इन दोनों फिंगर्स के बीच में। ऐसे में इंसान थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचने वाले होते हैं, अलग सोच के होते हैं। कॉमन लोगों से इनकी सोच उतनी मिलती नहीं है। दूसरा, जब हम इस प्रकार का छिद्र देखें तो ऐसे में पैसा भी नहीं टिकता है हाथ में। जैसे ही आएगा वैसे ही पैसा जाने की तैयारी के साथ आता है। ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स रहता है। यदि यहाँ पर भी आप आर पार देख पाएँ तो ये 50 ईयर्स, और यहाँ पर भी यदि आप आर पार देख लें तो ये 75 ईयर्स। ऐसे में इंसान को कोई ना कोई सेविंग प्लान्स ज़रूर अपने पास रखना चाहिए ताकि पैसा आते ही वहाँ चले जाए। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा फिजूल खर्ची की भी आदत रखते हैं। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है, और सूर्य की फिंगर का टिल्ट भी शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष जीवन में काफ़ी बढ़ जाता है। लिटिल फिंगर का भी टिल्ट काफ़ी सूर्य की फिंगर की तरफ है। ऐसे में पैसे कमाने की ललक भी इंक्रीज करती है। इनके फिंगर्स पर इस प्रकार की रेखाएं, हर एक फिंगर के इन दो फैलेंजेस पर इस प्रकार की रेखाएं हम देख पा रहे हैं। जब भी सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है, एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार की रेखाएं इन्हें फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। जैसे भी ग्रुप में बैठे होंगे उस प्रकार की ये बात कर पाएंगे, ये चीज़ ये दर्शाती है। हमारे फर्स्ट फैलेंजेस शो करते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। आपके सारे फैलेंजेस ही अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन जो इस प्रकार से यहाँ पर लाइंस, अगर आप इम्प्रेशंस देखें तो काफ़ी सारी लाइंस बनी हुई हैं। ये आपको एंग्जाइटी देती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं आप एंग्जाइटी में हैं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। हमारे सेकंड फैलेंजेस शो करते हैं हमारे वर्क एरिया को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आपकी प्रबंध शक्ति को, मैनेजरियल स्किल्स को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। देखिए, जब इस प्रकार फिंगर भी ऊंची होती है तो इंसान रिस्पॉन्सिबल भी होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं इंसान में। लेकिन ये काफ़ी चीज़ें फिंगर की मोटाई के हिसाब से भी देखी जाती हैं, फिंगर के जो माउंट है उसके हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें डिफर कर जाती हैं। ऐसे में इंसान के पास अहम की भावना भी ज़्यादा देखी जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फैलेंज छोटा है, जो कि आपके मैनेजरियल स्किल्स का फैलेंज है। सेकेंड फैलेंज क्योंकि हमारे वर्क रिलेटेड एरिया को दिखाता है, और यहाँ पर ये जो मार्किंग है, जो ये तिल का फॉर्मेशन है, ये चीज़ बताता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्क। देखिए, वर्क फंक्शंस में काफ़ी चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नंबर ऑफ़ चीज़ें करते हैं जिससे कि आपको बिजनेस आता है। जब आप यूज टू हो जाते हैं उन चीज़ों के, तो बीच में से कुछ चीज़ें अपने आप ही स्किप हो जाती हैं। जब वो स्किप होती हैं तो इस प्रकार के ये नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। ये आपका थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड शो करते हैं टुवर्ड्स योर वर्क। ये ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। आइए देखते हैं शनि का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आप किस प्रकार के न्यू स्किल्स अपने अंदर लेके आते हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए और जॉब में आगे बढ़ने के लिए। तो इस पर यदि हम इस प्रकार की लाइंस देखें तो कहीं ना कहीं हम ये बाधाएं देख पा रहे हैं। देखिए, ये बाधाएं वो बाधाएं होती है जब ऊपर से एनर्जीज आ रही हैं तो यहाँ पे स्टक होती हैं और इसका फ्लो कम हो जाता है नीचे आने में, तो माउंट में उतना एक्टिवेशन नहीं होता है, या फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पर पहले स्टक होती है और फिर कम रह जाता है आगे। ये बाधाएं हमारे दिमाग से ही उत्पन्न होती हैं। सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितना हार्डशिप्स करते हैं या मेहनत करते हैं। जिस काम के लिए कंपनी ने आपको रखा हुआ है, क्या आप उतना टारगेट उन्हें या आउटपुट उतना दे पाते हैं या नहीं वैल्यू वाइज। तो यहाँ पर यदि हम इस प्रकार की ये बाधाएँ देख पा रहे हैं और लाइन्स आपके इस प्रकार से चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उतना आप आउटपुट नहीं दे रहे हैं जितना एज रिक्वायर्ड है। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंज आपकी लिटिल फिंगर का क्या कहता है। देखिए, इसमें कोई भी इस प्रकार की आपको बाधा नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरऑल ठीक है। देखिए, लिटिल फिंगर हमारी कम्युनिकेशंस को भी रिप्रेजेंट करती है। यदि इस प्रकार का हम गैप देखें तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ज़रूर महसूस होती है, चाहे वो आप वर्क एरिया हो, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो। जब तक आप बिल्कुल
क्लैरिटी से नहीं बोलेंगे तब तक वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। थर्ड फैलेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज़ को। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक इतना सा डेंट यहाँ पर नज़र में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फैलेंज की एनर्जीज़ यहाँ पर सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये फैलेंज आपको दे सकता है लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जब इस प्रकार का हम डेंट देखते हैं, इंसान मीठे की तरफ भी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो फूड हैबिट्स भी यहाँ पर चेंज होती हैं। शनि की फिंगर फैलेंज आपका ओके कंडीशन में है। सूर्य की फिंगर का फैलेंज थोड़ा बल्ज में है। बल्ज मतलब थोड़ा सा शो ऑफ करना भी रहता है। दूसरा, ओवर एनालिटिकल होकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी शो करता है। अगर हम बॉडी के हिसाब से देखें तो नेत्रों से संबंधित और अस्थि संबंधित रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं आगे माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट देखिए, इसका जो उभार है वो अच्छा उभार है, लेकिन इसका उभार जो है टिल्ट होकर के यहाँ तक आ गया। ये आपका राहु का एरिया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आप सरल हृदय के हैं, ये यहाँ से मालूम चलता है। ये रेखाएं बताती हैं आपका वाहन का सुख भी ये बताती हैं। ये रेखाएं आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं। ये रेखा आपको कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करती है। ये रेखा आपको संतान का सुख भी देती हैं। जो भी इस प्रकार से रेखाएं शनि की तरफ देखती हैं। और अकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट आपका इन्हीं रेखाओं की वजह से बनता है। देखिए, जब माउंट का शिफ्ट इधर को हो जाए तो ऐसे में इंसान विचारशील हो जाता है। शनि की प्रॉपर्टी है विचार देना, कैलकुलेशंस देना। जब आप कैलकुलेशंस लगाने लगेंगे अपने रिलेशनशिप्स में तो यहाँ पर दिक्कतें महसूस होती हैं। आपका सोशल सर्कल भी थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है और फैमिली सर्कल भी अफेक्ट होता है। ये माउंट हमारे विवाह के लिए भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे रिलेशनशिप फैमिली में है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादातर हम ये देखते हैं जब माउंट का शिफ्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से मतभेद देखे जाते हैं फैमिलीज़ में आपस में। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए, शनि के माउंट पर रेखाएं आपकी अच्छी हैं। ये रेखा काफ़ी अच्छी आपकी रेखा है, शनि की रेखा। इस प्रकार से चलती हुई रेखाएं आपको अच्छा धन कमाने का अवसर प्रदान करती हैं। शनि की तरफ यदि झुकाव रहता है तो इधर से माउंट का उभार आ जाता है, इधर भी माउंट में उभार है, तो कहीं ना कहीं आलस्य की मात्रा काफ़ी इंक्रीज करती है। आइए देखते हैं ये सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे। ये काफ़ी बड़ी आपकी विद्या रेखा है। देखिए, सूर्य की रेखा आपकी काफ़ी नीचे से डेवलप होती है इस प्रकार से, और ये लहराते हुए ऊपर जा रही हैं। यदि आप बिजनेस करते होते तो आप काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में एस्टैब्लिश होते एज कम्पेयर टू व्हाट यू आर टुडे। ये सूर्य रेखा इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार के ब्लॉक्स बने हैं। जो भी आपके कस्टमर हैं या आज की डेट में भी जो भी आप कार्य क्षेत्र हैंडल कर रहे होंगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंट एरियाज से आप हैंडल करते होंगे। काफ़ी सारे लोगों से आपकी डीलिंग रहती होगी, या ये आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी दिखाती है। ये इस प्रकार की सूर्य रेखा है आपकी। अब हम इसे थोड़ा और बाइफरकेट करके समझते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसका नाम बढ़ता है, ये चीज़ समझ में आती है यहाँ से देख करके। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, जब ये रेखा एक ऊपर से आई और डिवाइड हो गई इधर दो हिस्सों में, तो इंसान अपनी फैमिली की लाइफ में भी कहीं ना कहीं उलझा हुआ होता है। जब ऊपर हम देखते हैं इस प्रकार की वाई की फॉर्मेशन हो गई तो वर्क एरिया में भी लोग टांग खींचने वाले काफ़ी रहते हैं, तो इंसान का फोकस उतना नहीं बन पाता। इस प्रकार की रेखाएं जो इन्हें काटती हैं या आपका ध्यान का भटकाव भी करवाती हैं कि मैं ये जॉब करूँ या कुछ और कर लूँ, मैं बिज़नेस कर लूँ या जॉब करते रहूँ, मैं कुछ और काम साथ में कर लूँ। ये सब चीज़ों की भावनाएं आती रहती हैं जब ये दो लाइन्स इस प्रकार से काटती हैं। देखिए, अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये लाइन्स आपको सपोर्ट करती हैं। अगर आप कोई कंसल्टिंग टाइप का बिजनेस करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ये रेखा आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है। आइए देखते हैं ये माउंट क्या कहता है। ये माउंट आपका लो सेट माउंट है। लो सेट माउंट में जब मीटिंग निकल जाती है तो इंसान को याद आता है कि मुझे ये चीज़ बात कहनी थी तो वो मैं भूल गई, और याद शक्ति में कहीं ना कहीं कमी दिखाती है। ये रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, जितनी भी इस प्रकार की रेखाएं आप देख पा रहे हैं। एक बिजनेसमैन आपके अंदर छुपा हुआ है, ये यहाँ से मालूम चलता है। ये आपकी बिजनेस की लाइन्स हैं। ये एक बिजनेस है, ये दूसरा बिजनेस है। और देखिए, बिजनेस से काफ़ी ग्रोथ होती है आपको यदि आप बिजनेस करते रहते तो। आइए देखते हैं आगे। ये मार्स का एरिया है। मार्स के एरिया में जितनी भी इस प्रकार के बहुत लाइट इंप्रेशंस के साथ इस प्रकार की रेखाएं हैं, ये आपको प्रोटेक्शन देती हैं किसी भी कोर्ट केस से, किसी भी लिटिगेशन से। ये आपकी कोर्ट केस की लाइन्स हैं, इससे प्रोटेक्शन मिलती है आपको इन लाइन्स के थ्रू। इस प्रकार के क्रॉस कहीं ना कहीं ब्लड वर्क दिखाते हैं, जो कि एक कॉमन चीज़ है आज की डेट में। कोई ऑपरेशन होना या कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाते हैं।
ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। इंटरनल मार्स के एरिया में ये काफ़ी सारा आपका एग्रेशन और एंगर है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा आपने नहीं रखा हुआ, लेकिन काफ़ी समेट के रखा हुआ ये एग्रेशन और एंगर है। ये इस पर मैं अच्छी लाइंस देख पा रहा हूँ, वो हैं ये आपकी मंगल रेखाएं। ये आपकी फैमिली के सपोर्ट की भी रेखाएं मानी जाती हैं। जो भी विपदा आप पे आनी है, पहले ये रेखाएं अपने पे लेती है, फिर इम्पैक्ट कम करके आपको देती है। आइए देखते हैं मून का एरिया क्या कहता है। ये आपका मून का एरिया है। ओवरऑल अच्छा एरिया है, लेकिन ये डेंटेड एरिया है। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो दबाव है मून के ऊपर, और ये भी दबाव में है। जब मून का एरिया डेंटेड होता है तो इंसान को ये चीज़ ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि कोई भी इंसान हो, आप किसी से भी अपना सीक्रेट शेयर ना करें, चाहे आपका कोई भी बेस्ट बडी कलीग क्यों ना हो। वो सीक्रेट आपका लीक होगा, बैकफायर करेगा, और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, यदि आप बिज़नेस करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आप अपने हाथ से ही कीजिए, नहीं तो वहाँ पर आपको लॉसेस होंगे। तीसरी चीज़, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो गर्भाशय से संबंधित हो, जीआई ट्रबल्स हों, या कोई ना कोई और पेट से संबंधित रोग हों। चौथा, पानी वाले स्थान से आप ज़रूर बच के रहें, चाहे वो ओशंस हों, रिवर्स हों, या वाटर गेम्स हों, या स्विमिंग पूल्स हों। इस प्रकार के बहुत सारे क्रिस क्रॉस एक टेंशन वाली ज़िंदगी देते हैं इंसान को, एक अनस्टेबल मेंटालिटी दिखाते हैं, या बहुत ज़्यादा टेंशन्स देते हैं, एक इनसिक्योरिटी की भावना हमेशा जगाए रखते हैं, अपने को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने बच्चों को लेकर के। इस प्रकार की चीज़ें इंसान काफ़ी ज़्यादा सोचता रहता है। बहुत सारे क्रिस क्रॉस हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ से आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ओवरऑल माउंट अच्छा है आपको, जिस प्रकार का आप जॉब करेंगे उस प्रकार का ये आपको लोगों से कनेक्ट करने वाला माउंट है। आइए देखते हैं केतु स्थान क्या कहता है। केतु स्थान पर मुझे कोई भी इस प्रकार की फिश नहीं नज़र में आ रही है जो कि मैं बोलूँ कि आपको अचानक से धन लाभ होने वाला है, या आप वो चीज़ देख रहे हैं। लेकिन हाँ, फिश मुझे ज़रूर नज़र में आई है, वो है आपके इधर वीनस एरिया में। वीनस एरिया में ये फिश यहाँ पर नज़र में आ रही है, आपकी लाइफ लाइन के साथ ही चल रही है, और इसका जो मुख है आप ये देखें कि बिजनेस की लाइन की तरफ है। तो ये आपको ऐश्वर्य पूरा देती है, जिस प्रकार का आप लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहेंगे वैसा ही आपको देगी। मैं बहुत बड़ी फिश नहीं कह रहा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल वैसा नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंट है माउंट के ऊपर, उतना माउंट में उभार नहीं है। ये 2 या 3 इंसान ऐसे ज़रूर रहेंगे फैमिली में आपके पास, जिनसे आपका सीवियर मतभेद रहेगा। देखिए, ये एरिया ससुराल पक्ष का भी रहता है, तो 2 या 3 लोगों से इस प्रकार के मतभेद ज़रूर रहेंगे आपके फैमिली में, चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे अपनी फैमिली हो, जहाँ पर सीवियर मतभेद होंगे। लेकिन आप कोशिश यही कीजिए कि आप उनके साथ मतभेद में ये चीज़ें कन्वर्ट ना हो। देखिए, जब बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से नज़र में आई यहाँ पर इस प्रकार की, तो ये कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि अपने स्पाउस की तरफ से दिक्कतें भी दिखाती हैं ये, या संसाधनों में कमी दिखाती हैं। जो भी इस प्रकार की रेखाएं हैं आपको अचानक धन लाभ के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए, अचानक धन लाभ जो आपका आ सकता है वो यहाँ से ही आ सकता है, आपकी फिश दे सकती है, और इसके अलावा कोई और अचानक धन लाभ का योग नहीं है। लेकिन हाँ, ये बना हुआ ज़रूर है, ये 58 के आसपास रहेगा आपको, 58 से 60 के बीच में। आइए देखें रेखाएं क्या कहती हैं। ये रेखाएं हैं, ये इनिशियल इन्फेचुएशन की रेखाएं हैं, ये इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। और अब इस प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में आपका जो हार्ट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर एकदम से यहाँ से हार्ट लाइन आपका ऊपर को मुड़ता है, और एक ब्रांच इसकी इस प्रकार से जुपिटर को दिखती है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन है आपके पास। ऐसे में ये भी देखा जाता है कि इंसान प्रेम विवाह करता है। जब रेखा इस प्रकार से अचानक से ऊपर मुड़े, ये हार्ट लाइन का हिस्सा है, तो विवाह करने के बाद इंसान ये भी ज़रूर सोचता है कि मैंने विवाह ठीक किया या नहीं किया। ये चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। दूसरा, जब इस प्रकार से रेखा एकदम से अब्रप्टली ऊपर चली जाती है तो कहीं ना कहीं हार्शनेस देखी जाती है, और शायद इस इनिशियल हार्शनेस की वजह से, देखिए हार्ट लाइन यहाँ से ही शुरू होती है और इस साइड को एंड होती है। इनिशियल जो स्टेज है वो हम यहाँ से भी देखते हैं, लेकिन कॉमनली इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ से ही किया जाता है। तो इस स्टेज के बाद आप देखिए बिल्कुल सीधा है हार्ट लाइन, यानी आगे जा कर के आपका ज़्यादा इमोशंस नहीं है जो रिलेशनशिप है उसमें।
और ये भी एक कारण होता है, जब फैमिली में आप कोई डिसीजन लेते हैं और थोड़ा इमोशनलेस होकर के लेते हैं तो फैमिली मेंबर्स आपसे थोड़ा सा नाराज़ रहते हैं। और चीज़ें देखते हैं, जो भी रेखाएं इस प्रकार से ये नीचे को उतरती हैं, हल्के इंप्रेशंस देखिए आप, ये भी हार्ट ब्रेक्स हैं। हार्ट ब्रेक्स ये कई तरह के हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, कहीं आपने पैसा दिया किसी को, वहाँ से वापस नहीं आया, किसी व्यक्ति विशेष को आपने पैसा देते रहे, वहाँ से वापस नहीं आया, ये भी यहाँ पर चीज़ें देखी जा सकती हैं। देखिए ब्रेन लाइन भी अगर हम देखें तो यहाँ से वैचारिक रूप से आप काफ़ी लेट इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू हुए हैं और ब्रेन इस प्रकार से चल रहा है और काफ़ी सीधी लाइन है ब्रेन लाइन भी, और डार्क लाइन है। डार्क लाइन रहती है तो इंसान थोड़ा सा टेंशन्स लेता है। देखिए यहाँ पर भी ये डार्क लाइन है, तो कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन ज़रूर लगी हुई हैं। अचानक से आपका ये जो एज है तकरीबन 50-55 के आसपास की एज आएगी आपकी, और यहाँ से आप दूसरे डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर इस प्रकार से ये लाइन चल रही है। शिफ्ट इन मेंटेलिटी आप देखेंगे इधर 55 के आसपास, ये मून एरिया को देखती है यहाँ पर, तो आपको एक अलग इमेजिनेशंस देगी, क्रिएटिविटी देगी, यहाँ पर ये चीज़ें नज़र में आती हैं। और फिर ये स्ट्रेट हो जाती है टूवर्ड्स मार्स माउंट, जो कि आपको प्रैक्टिकलिटी देगी। दो शिफ्ट आप देख पा रहे हैं, ये 54-55 में आपका शिफ्ट है और ये तकरीबन 60 के आसपास का आपका शिफ्ट है, जो कि आपको प्रैक्टिकल बना देगा। आइए देखते हैं लाइफ लाइन कैसे बढ़ती है। ये आपकी लाइफ लाइन है, हमने 20 ईयर्स यहाँ से लिया है, 21, 22 इस प्रकार से। देखिए ये एक रेखा ऊपर आपके सूर्य स्थान को टच करती है, तो ये आपकी विवाह की रेखा है। आप आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, तो ये भी देखते हैं कि ये पीछे से फैमिली से डिस्टर्बेंसेस, ये काफ़ी ज़्यादा जो आपने दिक्कतें परेशानियाँ झेली हैं वो ये एरिया निकल के आता है। यहीं पर ही ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के योग भी यहाँ पर बनते हैं। देखिए जो आपकी 30-32 साल की उम्र है वो यहीं से शुरू, अगर हम फेट लाइन भी साथ में कंसिडर करें तो आप यहाँ से फैमिली के सपोर्ट से या मून स्थान से भी देखिए, ये ज़्यादातर मामा का एरिया कहलाता है, नानी का घर कहलाता है ज़्यादातर, और नाना के सपोर्ट से या फैमिली के उस तरह से सपोर्ट से भी आप आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप आगे बढ़ते हैं, जब ये एज आती है आपकी 32 ईयर्स की, तो यहाँ पर आप रहते हैं और ये काफ़ी रफ़ एरिया रहता है। देखिए इस बीच में आप अपना काम भी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये और ये चीज़ यहाँ पर भी दिखाई देती है, ये रफ़ एरिया, और उसके बाद ये आपने अपना कोई ना कोई काम स्टार्ट किया। ये 31-32 का एरिया है ये, और ये फैमिली से ही देखिए ये सारा पैच जो है एक डिफ़िकल्ट पैच आपका स्टार्ट हो जाता है, जिस प्रकार से ये रेखा आप देख पा रहे हैं इतनी ब्लर और मोटी। अब यहाँ से देखते हैं आगे, ये आपका 35-36 का एरिया आता है, जहाँ पर कि आप ये क्लोज डाउन करते हैं चीज़ें, क्योंकि ये जा कर के आपकी फेट लाइन को टकराती है, साथ में बिजनेस रेखा को ये आगे जा कर के टकरा रही हैं। ये बिजनेस रेखा से ये आपको अपयश भी देती हैं, क्योंकि यहाँ से ये आपकी सूर्य रेखा की तरफ भी जाती है लाइन, तो ये आपको अपयश भी देती है। और देखिए मेंटल लेवल पर भी आप दुखी होते हैं, आपकी इनकम भी कम होती है, यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो ओवरऑल जो भी आपने बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट किया वो आपने यहाँ पर लूज़ किया, ये चीज़ें दिख रही हैं। ये 34-35 ईयर्स की एज है, 35-36 से ये पीछे से दोबारा से ये रेखाएं चलती हैं, और ये पैच आपका चलता है तकरीबन यहाँ तक 42 तक। ये देखिए आप, ये रेखा क्लियर बनी हुई है, ये सब पीछे से ही आती हुई रेखाएं, ये फैमिली एरिया की डिस्टर्बेंस है। तो ये 42 पर आप जैसे लीगली जा कर के सेपरेट होते हैं, यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आ रही है। अब मैं आपको क्लियर यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए ये रेखा, और यहाँ से आपकी ये डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। जब आप क्लोज डाउन अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं, ये 35-36 से शुरू हो जाता है, क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। ये यहाँ पर जाके मतभेद और सीवियर ये चीज़ें आप यहाँ से अलग हो जाते हैं, जो आप अलग होके आते हैं, और फिर यहाँ से 5-1 साल के बाद ये आपका, और यहाँ पर सेपरेशन आपका दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से चीज़ें आगे नॉर्मलाइज होती हैं, कुछ सालों में 2-3 साल लगते हैं ये आपको ये नॉर्मलाइज होने में, क्योंकि यहाँ से ब्लीक होता है फिर आगे इंप्रेशन, और ये पतला हो जाता है। जो अभी आपकी स्टेट है वो है 54 की, तो ये तकरीबन आप यहाँ पर हैं 54 पर। यहाँ पर भी कोई ना कोई यहाँ से पीछे से दिक्कत परेशानी आई हुई लग रही है,
देखिए घर की तरफ से कोई ना कोई परेशानी आपको ज़रूर आती रहेगी, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 53-54 का ही एरिया है। अगर हम भाग्य रेखा के हिसाब से लेकर के चलें तो देखिए यहाँ पर आपका 35-36 का एरिया रहा, जो भी क्लोजर्स वगैरह रहे, ये आपका 40 का एरिया आ गया। 54 के आसपास यहाँ पर ये रेखा ये ब्लर है। तो जो जॉब में भी जो सिचुएशंस चल रही हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको अफेक्ट ज़रूर करेंगी यहाँ पर, क्योंकि ब्लर हो रही है सिचुएशन। और फिर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनकम कोई स्टॉप हो रही है, इनकम आपकी बनी रहेगी, थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है। ये आप खुद भी देख पाएंगे यहाँ पर आप खुद भी देख पाएंगे कि किस प्रकार से ये ब्लर होती है और फिर आगे जा कर के फिर नॉर्मलाइज हो जाती है ये, और ऐसे आगे चल रही है। तो 2-3 साल का ये संघर्ष यहाँ पर देखने में मिल रहा है। ये 57 तक का ये संघर्ष रहेगा। 58-59 के आसपास आपको मेजर धन लाभ होगा, जो कि आपको ये वाली फिश देगी। 58-59 के आसपास आपको ये मेजर धन लाभ होगा, जो कि आपको ये फिश देगी। और इसके मुख से निकलने वाली ये अपॉर्चुनिटी आपकी मेजर अपॉर्चुनिटी होगी, जिसे आप अवेल करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसे अवेल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और ये आपका धन का भंडार भी भरती है। ये इस तरह की रेखा है, ये मेजर आपका मनी ट्रायंगल पूरा करती है। आइए अब लाइफलाइन के हिसाब से भी आगे देखते हैं। जहाँ तक अब आगे इनकम की बात है, देखिए इनकम की रेखा अब आपकी इस प्रकार से मुड़ जाती है टूवर्ड्स सन माउंट। जब सन माउंट की तरफ इनकम की रेखा दिखती है तो इसका मतलब विदेश से आपको इनकम आती है। चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी से इनकम लें, चाहे आप यूट्यूब चैनल से अपनी इनकम लें, चाहे आप फेसबुक से अपनी इनकम लें, तो ये आपकी विदेश से इनकम आपकी स्टार्ट होती है। ये यहाँ से मालूम चलता है कि विदेश की इनकम है, और ये लेटर स्टेजेस तक है। तो आप अगर कोई अपना काम करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपकी जो ये रेखा है ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन आई है, यहाँ पर एक फोर्क इधर को निकल जाता है, एक यहाँ से रेखा निकलती है इस प्रकार से। ये फोर्क जब बनता है इसे हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। यदि आप कोई लेखन की शक्ति रखते हैं तो आप ज़रूर लिखिए। एक आपको क्रिएटिविटी भी मिलेगी और आपको इमेजिनेशंस के साथ साथ हिम्मत भी मिलेगी। और काफ़ी अच्छा ये सूर्य के नीचे ये बना हुआ ये फोर्क है, तो आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी इस काम में। यहाँ पर भी सूर्य पर जाती हुई रेखा है, तो आप कहीं ना कहीं विदेश से भी इनकम कमाएंगे, आपका नाम भी होगा और इनकम भी आएगी। अगर आप कुछ लिखना चाहें तो ज़रूर लिखिए, या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ इस प्रकार से करना चाहें तो कर सकते हैं। मून माउंट भी आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ से देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि मेंटालिटी का आपका दोबारा से शिफ्ट होगा और आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, यहाँ से जो भी आप बाहर जाते आते हैं, आप 60 के बाद ये लगा लीजिए कि आपका बाहर जाना आना नहीं रहेगा, और इस प्रकार से आप अपने देश की तरफ ही रहेंगे। ये आपका पैतृक स्थान ही नज़र में आता है। और यहाँ से 70 से ये आपके सेहत के ड्रॉप्स हैं, ये मेजर ड्रॉप्स हैं आपके सेहत के। ये यहाँ से ये शुरू हो जाते हैं 60, 62, 63, ये 63 की ईयर से आपके ड्रॉप्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन श्योर शॉट आप इस काम को अंजाम ज़रूर दें जो आप सोच रहे हैं बिज़नेस करने का। अभी भी किसी भी प्रकार का ये फिश आपको सपोर्ट देगी और काफ़ी नेम फेम आपको देगी और धन भी देगी। आप बिना किसी लालच के धन के आप शुरू करें इसको, और ज़रूर भगवान आपको सपोर्ट करेगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा, और अपने एनालिसिस को भी मैं पूर्ण करना चाहूँगा, और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।